जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, वेलकम वालेकुम सलाम। यस टुडे सर। वेलकम टू टुडेज क्लास। ठीक है, और अब आप लोगों का स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया होगा लैब्स का। इंशाल्लाह ताला सैटरडे संडेज को आपकी लैब्स हुआ करेंगी, और मतलब आपकी शायद सिर्फ सैटरडे को रखी गई हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। अगर सैटरडे और संडे को आपकी लैब्स हैं तो आपको 2 दिन आना पड़ेगा, और खाली अगर सैटरडेज को हैं तो 1 दिन आना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेबल आप लोगों के साथ कल शेयर कर दिया गया है, और मेरे ख्याल से फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे किया गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था वो प्राइवेट ग्रुप है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ अपने सोशल मीडियाज के ग्रुप्स प्राइवेट रखती है, बिकॉज इट इज़ फॉर देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो पब्लिक ग्रुप्स नहीं होते, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ ओनली फॉर द कंजम्पशन ऑफ द PF कीट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैं आपके ये लेक्चर वीडियोस रखता हूँ, तो ये भी ओपन नहीं रखता हूँ, आई कीप इट प्राइवेट वीडियोस। तो ये सिर्फ खाली कीट के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाई गई होती हैं। इट इज़ नॉट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। आपका मैंने क्विज 1 और असाइनमेंट 1 ग्रेड करके आपके नंबर लगा दिए थे। ठीक है, पिछली क्लास में ही गालिबन क्विज लिया था मैंने। ठीक है, तो मुझे आज ऐसा ख्याल आ रहा था कि मैंने शायद क्विज आपका ग्रेड नहीं किया है, लेकिन मैंने कर दिया था ग्रेड आपका। तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। ठीक है, वी हैड डन बाइनरी एंड डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, एंड वी नो हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू द बाइनरी नंबर्स। और बाइनरी नंबर्स हमने कहा था कंप्यूटर का ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि उसके अंदर हम जो है वो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि हम डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ 2 लॉजिक्स यूज कर सकते हैं, जो कि वोल्टेज और करंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है। तो करंट ऑन ऑफ है या वोल्टेज ऑन ऑफ है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स टू अ डिजिट बीइंग 0 और 1। ठीक है, तो बाइनरी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। और आज हम 2 और नंबरिंग सिस्टम्स देखेंगे, विच आर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। लेकिन हमारा एक टॉपिक रह गया था, विच वाज बाइनरी डिवीजन। लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी डिवीजन। मैंने आपके क्विज के अंदर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन तक का सेट किया था सिलेबस। इफ यू वांट टू डू अ बाइनरी डिवीजन एग्जांपल, ठीक है, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में ये प्रोसेसिंग डेटा के चैप्टर से है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमने लास्ट टाइम की थी। और ये बल्कि मैंने सिलेबस में आपको बताया था ना, ये चैप्टर 4 था, गालिबन 4 था जी। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ द बुक। बाइनरी डिवीजन की एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको नॉर्मल पता होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन इसका मसला कर रहा है आज। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर जो है बाइनरी डिवीजन की अगर एग्जांपल करें, तो डेसिमल के अंदर जो आप डिवीजन करते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, यू हैव लेट्स से नंबर 23, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं 9 से। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करते हैं, आप पहले देखते हैं 2 9 से छोटा है, तो 2 को स्किप करके आप 23 को एक साथ देखते हैं। ठीक है, 0 लगा के। और आपको पता है 9 2 जा 18 से ये जाता है। ठीक है, तो आपने किया 9 2 जा 18, और आपने कहा ये आ गया 5। और 5 अब क्योंकि 9 से छोटा हो गया, तो आपने कहा ये रिमाइंडर बन गया। ठीक है, तो द सेम रूल्स अप्लाई फॉर द बाइनरी डिवीजन। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आपके पास एग्जांपल है डिवाइजर जो है आपके पास है वो है 101, और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं इस डिवाइजर से वो है 11011। ठीक है, तो हम इसको डेसिमल में भी इक्विवेलेंट देख लेते हैं, और देखते हैं कि बाइनरी में भी सेम जवाब आता है कि नहीं। ठीक है, तो 101 जो है वो बनता है 5।
ठीक है, तो ये बेसिकली आप कर रहे हैं 5 को डिवाइड कर रहे हैं। 101 इज 5 कैसे, क्योंकि ये 2 पावर 0 की जगह पे, ये 2 पावर 1 की जगह पे, ये 2 पावर 2 की जगह पे। ठीक है, तो 2 पावर 2 इज 4 प्लस 2 पावर 0 इज 1, 4 प्लस 1 इज 5। और इसी तरह से इसको हम देखेंगे तो ये बनता है 1 2 3 4, 2 पावर 4 इज 16, 16 प्लस 2 पावर 3 इज 8, 16 प्लस 8 इज 24, 24 प्लस 2 is 26 and this is plus 1 27। ठीक है, तो हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 27 से। अगेन 2 छोटा है, पूरा लेंगे, 5 5 जा 25 and this will give you a remainder of 2। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यही चीज बाइनरी में भी ऐसी आती है कि नहीं। ठीक है, तो हमने कहा 101, 101 जो है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इस डिजिट को छोड़ देंगे, 1 से भी बड़ा है इसको छोड़ देंगे, 110 से हाँ छोटा है। ठीक है, तो हम करेंगे 101 टाइम्स 1 इज 101, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब 0 1 से छोटा हो गया तो क्या करते हैं, डेसिमल में हम करते हैं बोरो, तो यहाँ पे भी हम करेंगे बोरो, बराबर वाले से बोरो करेंगे, ये 1 से कट होके 0 हो जाएगा। और जब यहाँ से हम बोरो करके यहाँ लाएंगे तो उसमें डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में बनता है 10। ठीक है, लेकिन अब ये बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है तो हम यहाँ पे 10 नहीं बोरो करते, 2 बोरो करते हैं। ठीक है, तो 10 ये जो है ये 10 नहीं 2 कहेंगे आप। और 2 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, अगेन 1, अब 101 से छोटा है तो 1 उतारेंगे 0 रख के। ठीक है, सॉरी 1 उतारेंगे, ये स्टिल छोटा है तो 0 रख के ये वाला 1 भी उतारेंगे। ठीक है, अगेन 101 टाइम्स 1 इज 101, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0। ठीक है, अब ये इससे छोटा हो गया तो ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब हम इसको जो है कंपेयर करते हैं कि यही काम हमने डेसिमल में किया था तो क्या चीज़ें सेम थी। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये 27 के बराबर थी, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वाली जो चीज़ है ये 5 के बराबर थी। ठीक है, और ऊपर जो हमारे पास आया ये 101 ही आया है, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि ये 5 के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी वेरीफाई हो गई। और रिमाइंडर 10 जो है ये बाइनरी के अंदर किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सही आई है। डेसिमल नंबरिंग सिस्टम में भी यही जवाब आता जो कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में आए। ठीक है, तो बाइनरी डिवीजन, subtraction, multiplication, addition is same rules apply as in the decimal numbering system। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि छोटी छोटी चीजें कि वहां पे आप 10 के दिहाई में गिनते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 की मैग्नीट्यूड्स के अंदर गिनते हैं। ठीक है, तो लेट्स फिनिश दिस एंड लेट्स गो टू द हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, जिस तरह से ये बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है इसी तरह से दो और नंबरिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, लेट्स डू द ऑक्टल फर्स्ट। ठीक है, ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम जो होता है, जैसे डेसिमल नंबरिंग सिस्टम के अंदर जो है वो आप बेस 10 इस्तेमाल करते हैं गिनती के लिए, ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बेस 8। ठीक है, तो आप 8 के मैग्नीट्यूड्स के अंदर गिनते हैं, तो ऑल द रूल्स विल अप्लाई एज इन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि बेस 8 के अंदर गिनेंगे आप। ठीक है, तो अगर आपको कोई नंबर इस तरह से दे देता है, कहता है कि ये आपका है 5 6 9 7। ठीक है, और वो कहता है कि ये बेस 8 का नंबर है। ठीक है, तो आप फौरन कह देंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बेस 8 का नंबर इसलिए नहीं हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ 8 डिजिट हो सकते हैं। जब आप 8 के दिहाइयों में काउंट करते हैं वो 8 डिजिट ही हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 and 5 6 7। तो when you are doing any calculation in the octal numbering system, you the largest digit that you can see is 7। ठीक है, you cannot see 8 or 9 or, क्योंकि 8 और 9 अगर आप इसके अंदर दो ऐड कर देंगे तो वो 10 डिजिट्स के ऊपर मोहित हो जाएगा जो कि डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है। ठीक है, तो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम के अंदर आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट देख सकते हैं, और इसके अंदर आप सिर्फ डिजिट जो देख सकते हैं वो है 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो
इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, ये है कि ये वाला जो नंबर है ये बेस 8 या ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर 9 तो हो ही नहीं सकता। द लार्जेस्ट डिजिट दैट यू कैन सी इज 7। ठीक है, इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? ठीक है, ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम के अंदर आप 8 डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम के ऊपर आप 10 डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं, विच आर फ्रॉम 0 to 9, और बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के अंदर आप खाली 2 डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं, विच इज 0 and 1। ठीक है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। लेट्स टेक अ प्रॉपर बेस 8 नंबर। ठीक है, हम इसको चेंज करके कर देते हैं 5667। ठीक है, नाउ इट इज अ करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिजिट 7 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इसको अगर मुझे कोई कहता है बेस 10 के अंदर कन्वर्ट कर दो, सो हाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू द बेस 10 नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, द सेम रूल अप्लाइज। ठीक है, ये 8 की पावर्स हैं। ठीक है, उसके अंदर वो थी 2 की पावर्स, इसके अंदर ये हैं 8 की पावर्स। ठीक है, तो दिस इज 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2 एंड 8 पावर 3। ठीक है, तो अगर आपने इसको बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 पावर 3 प्लस 6 इंटू 8 पावर 2 प्लस अनदर 6 इंटू 8 पावर 1 प्लस अनदर 7 इंटू 8 पावर 0। ठीक है, तो ये क्या आता है जवाब, बताएं जल्दी से मुझे। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके जल्दी से बताएं मुझे, इसका क्या जवाब आता है, जल्दी से बताएं। ठीक है, हैज एनीबॉडी डन दिस? ठीक है, करके मुझे जल्दी से चैट विंडो में बताएं इसका आंसर। किया किसी ने? क्या आता है इसका आंसर? ठीक है, तो जो भी आंसर आता है ये हो जाएगा बेस 10 के अंदर इसका आंसर। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, ऑक्टल ही को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब कोई जैसे कहता है कि अभी हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, सॉरी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में किया। ठीक है, और कोई नंबर, कोई कहता है यार बेस 10 का नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बेस 10 का नंबर लेट से किसी ने मुझे दे दिया 9899। ठीक है, उसने कहा यार इसको जो है वो आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएं। तो ऑक्टल के अंदर जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप बिल्कुल वही वाली लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने बेस 10 से बेस 2 के अंदर जाने के लिए की थी। ठीक है, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है, उसको बाइनरी में करने के लिए हमने क्या किया था, वी वर रिपीटेडली डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप ऑपोजिट काम करेंगे, यू विल बी रिपीटेडली बी डिवाइडिंग बाय 8। 9899, उसको आप 8 से बार बार डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को जो है जैसे आप उसके अंदर लिखते जाते थे तो इसी तरह से आप इसके अंदर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यू आर बेसिकली गोइंग टू डिवाइड इट रिपीटेडली बाय 8। ठीक है, अब मेरे पास ये एग्जाम्पल बड़ा हो गया और आप लोग मेरे साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो लेट्स टेक अ स्मॉल नंबर। ठीक है, स्मॉल नंबर ले लेते हैं ताकि मैं इसको मैनुअली कर सकूं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 99। ठीक है, 99 को बेस 8 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 99 लूँगा, 8 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, 8 वन ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 9 उतारा, 8 टू ज़ा 16, ये किया, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, तो जो उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले आता था तो यहाँ पे भी पहले आता था। ठीक है, तो ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, अब ये 12 लेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 वन ज़ा 8, 12 माइनस 8 इज 4 रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट डिजिट है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, अब ये छोटा हो गया तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा डिजिट है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर बेस 10 में नंबर 99 था तो बेस 8 के अंदर वो बन गया 143, क्योंकि अब आप छोटे यूनिट्स के अंदर गिन रहे हैं, तो नंबर क्या हुआ आपका, बड़ा हो गया। ठीक है, बेस 10 के अंदर वो 99 था, बेस 8 के अंदर वो बढ़ के कितना हो गया, 143 हो गया। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर लिया।
अब इसको वापस से ऑक्टल टू डेसिमल करके चेक करते हैं, क्या यही आता है? 143 इंटू बेस 8, और इसको हमने बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करना है अगेन, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 पावर 0। तो 1 इंटू 8 पावर 2 बन गया 64, प्लस 4 इंटू 8 बन गया 32, और ये बन गया 3। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 5 6 7 8 9, यूनिट्स के डिजिट में 9 आ गया, एंड 3 प्लस 6 इज अगेन 9। ठीक है, तो इट इज़ प्रूफ्ड कि हम डेसिमल से जैसे ऑक्टल में गए, ऑक्टल से वापस डेसिमल में भी उसी तरीके से आ सकते हैं जैसा कि हमने बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के अंदर देखा था। ठीक है, एंड ऑल द सेम रूल्स ऑफ कन्वर्जन अप्लाई, जैसा मैंने आपको करके दिखाया था कि बेस 10 से बेस 2 में जब जाते थे तो रिपीटेडली 2 से आप डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप रिपीटेडली 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर्स लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द सेम प्रोसेस अप्लाई, लेकिन बस 2 और 10 की बजाय अब आपने 8 और 10 के लॉजिक के ऊपर काम करना है। ठीक है, इसी तरह से एक और जो है इसका, अब मैंने आपको इसको बिटवीन ऑक्टल एंड डेसिमल तो सिखा दी, अब बिटवीन ऑक्टल एंड बाइनरी कैसे करेंगे। ठीक है, सो हाउ यू डू बिटवीन ऑक्टल एंड बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल एंड डेसिमल तो हमने दोनों डायरेक्शन में देख लिया, अब हमने देखना है कि ऑक्टल से बाइनरी दोनों डायरेक्शन में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव सम नंबर लाइक बाइनरी नंबर। ठीक है, अब एक इस चीज़ को सीखने से पहले आपने ये चीज़ सीखनी है कि ऑक्टल के अंदर आप डिजिट्स में कहाँ तक जा सकते हैं। ऑक्टल के अंदर आपके पास डिजिट्स अवेलेबल होते हैं 0 to 7। ठीक है, 0 से लेके 7 तक के जो डिजिट्स हैं उसका अगर आप बाइनरी कन्वर्जन करें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन डिजिट्स को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका कोड बनता है ये, इसका कोड बनता है ये, इसका कोड बनता है ये। ठीक है, तो जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम के अंदर, बाइनरी में आप उन डिजिट्स को कन्वर्ट करें तो 3 बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बिट्स की जो फिगर है ये हमारे लिए यहाँ पे बड़ी कीमती फिगर है, और वो 3 बिट्स की फिगर इसलिए कीमती है, लेट से आपके पास कोई नंबर आ जाता है, कहता है कोई बंदा कि आपने ऑक्टल को बाइनरी या बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, लेट से आपको कोई वो नंबर इस तरह से दे देते हैं 101 011। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ बेस 2 नंबर। ठीक है, वो कह रहा है यार इसको ना आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो आप इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आराम से कर सकते हैं कन्वर्जन। ठीक है, बेस 10 की तरह आपको कैलकुलेशंस भी नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, तीन तीन डिजिट्स इसके, तीन तीन डिजिट्स जो हैं उसके आप ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, तो पहले 3 डिजिट का ग्रुप लेफ्ट वाले राइट वाले ग्रुप का बना लिया, फिर लेफ्ट वाले का बना लिया। ठीक है, तो अब और इसका इंडिविजुअल और इसका इंडिविजुअल जो है वो आप यहाँ से वो डिजिट ले लेंगे, और आपको पता है कि 3 बाइनरी के अंदर डिजिट 8 जा ही नहीं सकता, 7 तक ही आ सकता है। ठीक है, तो पहला वाला 011 का जो करस्पॉन्डिंग डिजिट है वो क्या है? 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक हो गया, और दूसरा वाला आप लेंगे 101 क्या बन गया? 5। ठीक है, तो इतनी आसानी से आपका कन्वर्जन हो गई कि ये बाइनरी में अगर ये नंबर है तो वो ऑक्टल के अंदर बन गया 53। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप उल्टा काम करते हैं, आपके पास इस तरह से ऑक्टल का नंबर होता और कोई आपसे कहता है यार बाइनरी में करना है इसको, तो बेस 10 की तरह आपको कोई कैलकुलेशंस में जाना ही नहीं पड़ता, 3 का कोड अलग से लिख देते, 3 का कोड है 011, और 5 का कोड अलग से लिख देते विच इज 101। ठीक हो गया। ठीक है, अब मसला ये है कि लेट से ये तो मैंने 6 डिजिट्स का बाइनरी दिया था। ठीक है, लेट से अब कोई आदमी कहता है यार 7 डिजिट का बाइनरी, अब क्या करूँ? ठीक है, यहाँ पे एक 1 एडिशनल लिखा हुआ है, वो कहेगा यार इसका तो ग्रुप बना दिया मैंने और इसका भी ग्रुप बन गया, अब इसका ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, इसका ग्रुप बनाने के लिए आप 2 0 आर्टिफिशियली इधर लगा दें। ठीक है, जीरो की हैसियत डिजिट में अगर आप उस प्रीवियस पोजीशन पे लगा दें तो जीरो की कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज, ठीक है, अगर आप कोई टेस्ट करते हैं और मैं आपको उसके अंदर 8 नंबर देता हूँ या 08 नंबर देता हूँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जीरो की हैसियत जब होती है जब वो 8 के बाद लगे। ठीक है, तो अगर आप पहले कोई जीरो लगा दें तो कोई हैसियत नहीं है। अब ये बन गया 011 is 3,
ठीक है, और ये 101 बन गया 5, ठीक है, और ये 001 जो है ये बन गया 1, ठीक है, तो ये ऑक्टल के अंदर बन जाएगा 153 इन ऑक्टल, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो हमने अब कन्वर्जन देख लिया बिटवीन ऑक्टल एंड बाइनरी एंड ऑक्टल, और उसके लिए हमारे पास बस ये वाली एक जो लॉजिक है, ये बहुत कीमती लॉजिक है, और इसके अंदर हमें कोई कैलकुलेशंस में भी जाना नहीं पड़ रहा। जैसे बेस 10 के अंदर हमें जाना पड़ रहा था कि रिपीटेडली 8 से डिवाइड करो, या जो है आप 8 की पावर्स के ऊपर कैलकुलेशंस करो, तो वो हम उस सब से हम बच गए। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, कैन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द हेक्साडेसिमल, एंड देन वी विल एंड दिस क्लास। ठीक है, सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल? ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। किसी को कोई सवाल है इसके अंदर तो प्लीज पूछें। ठीक है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, एवरीवन ओके अप टिल हियर? किसी को कोई सवाल? सर ये टेबल डिवाइस करवा है। ये जो टेबल है, ये जी बेसिकली सर। टेबल जो है उसके अंदर ये है कि आपके पास ये जो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 7 जो कि ऑक्टल सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, आपने इसका बाइनरी कोड लिखना है। ठीक है, ये जो डिजिट आपके पास आ रहे हैं आपके पास ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम के अंदर, इसका आपने बाइनरी कोड लिखना है। ठीक है, और बाइनरी में कन्वर्जन आप जानते हैं ऑलरेडी। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी डेसिमल नंबर को? फॉर एग्जांपल ये 5 है, ठीक है, इस 5 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करने का तरीका है आपके पास? ठीक है, ये बेसिकली बेस 8 के तो नंबर हैं, लेकिन ये बेस 10 में भी आते हैं ये नंबर। ठीक है, तो उसका तरीका एक कार क्या होता है, 5 को जैसे कन्वर्ट करना है, इसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते हैं आप। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो अब ये जो पहला रिमाइंडर है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने इस 2 को पकड़ा और दोबारा 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो सेकंड रिमाइंडर है ये कहाँ पे आ गया? इधर आ गया। ठीक है, फिर आपने ये 1 पकड़ा, इसको 2 से डिवाइड किया, और अब क्योंकि ये छोटा हो गया 2 से, तो लास्ट में आपके पास रिमाइंडर 1 ही आ गया। ये 1 जो है ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है ये आपका रेगुलर बेस 10 की जो कन्वर्जन आपको सिखाई थी उससे आता है। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस टेबल नाउ? इसी तरह से लेट से यस सर। 6 को करना है। 6 को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते गए, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो ये पहला वाला आ गया। फिर आपने ये 3 पकड़ा, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने ये 1 पकड़ा, इसको 2 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर दोबारा से 1 ही आ गया, क्योंकि 1 अब 2 से छोटा हो गया, तो ये आखिरी वाला 1 आ गया। ठीक है, तो ये टेबल बेसिकली की है, और आप आराम से ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? सर बाइनरी में अगर दो डिजिट दिए होंगे तो जीरो आगे लगा देंगे जी कन्वर्जन के जी लिए। जी, जैसे यहाँ पे एक डिजिट था, एक डिजिट था, तो आप उससे पहले 2 0 लगा दें। इस 0 की कोई हैसियत नहीं बनती पीछे अगर लगाए आप। तो इसी तरह से बाइनरी में अगर 2 डिजिट हैं, तो आप तीसरे में अपनी जगह 0 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ग्रुपिंग स्टार्ट इधर से करेंगे। ठीक है, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट हमेशा राइट से आप लेफ्ट की जानिब जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक और नंबरिंग सिस्टम है जो कहलाता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है इसके, जैसे हमने बाइनरी में और डेसिमल की कन्वर्जन की, या ऑक्टल और बाइनरी और ऑक्टल और डेसिमल की कन्वर्जन की, सेम है। लेकिन ये हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये बेसिकली क्या है, बेस 16 है। यानी कि इसके अंदर आपको गिनने के लिए 16 डिजिट्स चाहिए। वो 16 डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट तो ये हो गए। ठीक है, अब 10 डिजिट के बाद अब जो है बेसिकली डेसिमल नंबरिंग सिस्टम के अंदर इसके बाद आ जाता है 10 11। ठीक है, लेकिन वो 10 11 क्या होता है, बेसिकली इन 10 डिजिट्स के अंदर से ही बन रहा होता है। 10 के लिए क्या करते हैं, ये 1 पकड़ लिया, ये 0 पकड़ लिया। 11 के लिए 1 1 पकड़ लिया। ठीक है, 34 के लिए ये 3 ये 4 पकड़ लिया। तो डिजिट्स 10 ही होते हैं बेस 10 के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको डिजिट्स क्रिएट करने हैं, इनका कम्बिनेशन नहीं यूज करना है, आपने डिजिट्स क्रिएट करने हैं। तो आप डिजिट्स जो नेक्स्ट क्रिएट करते हैं वो ये कर देते हैं, A B C D E F। ठीक है, तो
ए जो है वो अब 10 की जगह पे आ रहा है, बी 11 की जगह पे, सी 12 की जगह पे, डी 13 की जगह पे, ई 14 की जगह पे, और एफ जो है वो 15 की जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने टोटल डिजिट्स अपने कर लिए 16। ठीक है, 10 आपके पास बेस 10 नंबरिंग सिस्टम से आ रहे थे, 6 आपने ए बी सी डी ई एफ बना लिए। तो अब आपके पास जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके एफ तक जाने हैं, या 0 से लेके 15 तक आप समझें तो 16 डिजिट्स हैं। ठीक है, लेकिन आप इनकी जगह एक अलग डिजिट लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ इज अ सेपरेट डिजिट, इनके कम्बिनेशन से आप नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनके कम्बिनेशन से बना रहे होते तो फिर बेस 10 और बेस 16 में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। ठीक है, यहाँ तक सब लोग बात समझ गए कि इसके अंदर आप 6 डिजिट एक्स्ट्रा लेके आते हैं ताकि आपका बेस 16 नंबरिंग सिस्टम बन सके। ठीक है, तो अगर कोई आदमी आपसे कहता है यार ये बताओ कि ये 36A है, ठीक है, और वो कहता है यार ये बेस 10 का नंबर है, इसको जो है तुम बेस 16 में कन्वर्ट कर दो, तो आपका क्या जवाब होगा? ये बेस्ट बेस 10 का हो ही नहीं सकता। ये बेस 10 का हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे भाई ये ए कहाँ से आ गया इसके अंदर? बेस 10 के अंदर जो डिजिट्स हैं वो कौन से अलाउ हैं? 0 से लेके 9। तो आप कहेंगे यार ये बेस 16 का नंबर है, और इसको बेस 16 में ही अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये तो वही रहेगा। सिंपल। ठीक है, तो आप कहेंगे ये बेस 16 का नंबर है, तो अब इसको बेस 16 से बेस 16 में करने के बजाय कुछ अच्छा करके देखते हैं। लेट से कोई कहता है इसको जो है तुम बेस 10 में कन्वर्ट करके दिखा दो। बेस 10 के अंदर आप इसको कन्वर्ट करके दिखा दें, तो बेस 10 के अंदर बड़ा आसान है। आप कहेंगे a इंटू 16 पावर 0 प्लस 6 इंटू 16 पावर 1, जैसे ऑक्टल में किया था बिल्कुल वही, प्लस 3 इंटू 16 पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये 16 पावर 2 की जगह पे, ये 16 पावर 1 की जगह पे, और ये 16 पावर 0 की जगह पे, तो उसका जो भी जवाब है वो आप इधर लिख देंगे। ठीक है, और जिस तरह से बेस 10 से जब आप बेस 8 में गए थे तो नंबर बड़ा हो गया था या छोटा हो गया था? ठीक है, इफ यू गो फ्रॉम बेस 10 इंटू बेस 8, तो आपका जो नंबर है वो छोटा हो गया था या बड़ा हो गया था? ठीक है, हमने देखा था ना 99 10 को किया था तो वो बेस 8 के अंदर बड़ा हो गया था, 143 हो गया था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप बेस 16 से बेस 10 के अंदर जाएंगे तो आपका जो नंबर है वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर बेस 10 से बेस 16 के अंदर जाएंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। बेस 10 से बेस 8 में गए थे तो नंबर बड़ा हो गया था, बेस 10 से बेस 16 में जाएंगे तो आपका जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि 16 आप एक बड़े नंबरिंग सिस्टम पे उसको लेके जाने। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ कि बेस बेस 16 से इसकी एक मैं छोटा नंबर लेके एग्जाम्पल कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, या इसी को करके देख लेते हैं। 16 का क्या होता है? हाउ मच इज 16 टाइम्स 16? सर 256। 256 इंटू 3 कितना हो गया? ठीक है, इसका आप कर लीजिएगा, चले छोटा नंबर है। 768 सर। ठीक है। 768। ठीक है, ये सारा आप इधर करके डाल लेंगे तो बेस 10 हो जाएगा। मैं छोटे नंबरों के साथ आपके साथ कर लेता हूँ ताकि एक प्रैक्टिस भी हो जाए हमारी। ठीक है, अब ये डिजिट्स जो हैं ये हमें पता चल गए, ये ए बी सी डी ई एफ जो है ये 10 11 12 13 14 15 होते हैं। सो लेट्स रब दिस। ठीक है, छोटे नंबरों पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर होती जाए। ठीक है, लेट से मैंने कहा हेक्साडेसिमल नंबर है, और लेट से मैंने कहा ये है C 1C है। ठीक है, 1C है, ऑब्वियसली अब C आ रहा है तो ये हेक्साडेसिमल ही हो सकता है। और कोई कहता है यार इसको ना बेस 10 के अंदर कर दो। ठीक है, अब मुझे पता है कि ABCDEF के अंदर F होता है 15, ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13, ये होता है 14। ठीक है, तो ये 1C है, और ये 16 पावर 0 है, ये 16 पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 16 पावर 1 प्लस C का मतलब हो गया 12।
ठीक है, 12 इंटू 16 पावर 0, तो ये बन गया 16 प्लस 12। ठीक है, 16 पावर 0 जो है वो 1 होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, 16 प्लस 12 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो ये बेस 10 के अंदर मैंने क्या बता दिया, 28 बता दिया। अब हम उल्टा करके देख लेते हैं क्या 28 10 को हम बेस 16 के अंदर लिखें तो 1c ही आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो क्या तरीका कार होगा, इसको रिपीटेडली 16 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि बाकी नंबरिंग सिस्टम में हमने देखा था। तो आप इसको रिपीटेडली जो है वो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 28 लेंगे, उसको 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 छोटा है, 16 2 ज़ा 32, तो 1 टाइम्स ही जाएगा। 28 माइनस 16 इज क्या आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो आपके पास जो है 12 किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसका रिमाइंडर जो है वो सी है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर वही होता है ना जब ये इससे छोटा हो जाता है, तो ये रिमाइंडर इज नाउ सी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये जो है इसकी जो कन्वर्जन है वो इसी तरह से बनेगी कि रिमाइंडर यहाँ लिख दिया, उसमें भी यही करते थे, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने क्या किया, एक सेकंड को रुकिएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने जो ये ऊपर वाला डिजिट है इसको वापस 16 से डिवाइड किया। अब ये 16 से छोटा हो गया, तो रिमाइंडर जो है वो आपका वही आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपने इस रिमाइंडर को इधर लिख दिया, तो ये आपके पास बन गया 1c। ठीक है, तो सेम प्रोसेस एज बिफोर। ठीक है, तो आपने हेक्साडेसिमल को बेस 10 में भी करना सीख लिया और रिवर्स भी करना सीख लिया। इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? ठीक है, इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? ठीक है, वही वही तरीका एक आ रहा है। ठीक है, सिर्फ ये कि अब 12 जो है वो 16 से छोटा हो गया तो रिमाइंडर ही बना, लेकिन 12 इज नॉट अ वैलिड डिजिट्स इन द हेक्साडेसिमल। 12 की जगह क्या ले लेते हैं, सी। तो आपने रिमाइंडर की पोजीशन पे 12 नहीं लिख सकते तो सी लिख दिया आपने। ठीक है, ये पहला रिमाइंडर हो गया। उसके बाद जो ये 1 था उसको दोबारा 16 से डिवाइड किया, अब ये 16 से छोटा ही है तो यही का यही रिमाइंडर आ गया, तो ये दूसरी जगह पे आपके पास 1 आ गया। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल वही तरीका यस सर। है। अब मजेदार चीज है कि हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी में करते हैं तो उसके अंदर भी हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा ऑक्टल के अंदर किया था। ठीक है, हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी में करेंगे तो उसके लिए भी हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने टेबल वहां बनाया था ना, यहाँ पे भी एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ब्यूटी ये होती है कि जो हेक्साडेसिमल के डिजिट्स हैं ना, 0 से लेके 15 तक, जो कि 16 डिजिट है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी कन्वर्जन है वो है बाइनरी के अंदर, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं ना तो वो इस तरह से बनती है, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, अब ये देखें ये बिल्कुल ऑक्टल की तरह है, लेकिन वहां पे 3 डिजिट्स के अंदर हम काम कर रहे थे। ये उन 3 डिजिट से पहले एक एक जीरो ऐड कर दिया 4 डिजिट्स के लिए। 8 जो है वो ये बनता है, 9 जो है वो ये बनता है, 10 जो है वो ये बनता है, 11 जो है वो ये बनता है, 12 जो है वो ये बनता है, 13 ये बनता है, और 14 जो है वो ये बनता है, और 15 जो है वो ऑल वंस बनता है। ठीक है, तो अब हम इस टेबल को इस्तेमाल करते हैं, और इस टेबल का तरीका कार भी वही है कि इसको बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते जाते हैं और ये 4 डिजिट नंबर बनाते जाते हैं। तो अगर 3 डिजिट हैं तो एक जीरो हम आगे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब लेट से कोई बंदा कहता है यार मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। बुराई रखना होगा, जी, ये टेबल हमें याद रखना होगा।
यार ये टेबल का जो है ना तरीकाकार मैं अभी समझा देता हूँ आपको। पहले तुम ये देख लो इसको इसको इतनी तेजी से कैसे मैं लिख लेता हूँ, ये मैं आपको तरकीब बता देता हूँ। ठीक है, इसकी जो तरकीब है मैं आराम से आपको बता देता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी हम कहते हैं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, अभी हम 1C कर रहे थे ना, 1C ले लेते हैं। ठीक है, 1C जो है अब इसको बेस 10 के अंदर नहीं करना मैंने अब इसको करना है बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बाइनरी के अंदर C लूंगा। ठीक है, अब ये रिमेंबर कि ये वाले जो डिजिट्स हैं ये यहाँ से ABCDEV स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये जो डिजिट्स हैं 10 के बाद ये ABCDEF हो गए इन द हेक्साडेसिमल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ये डिजिट्स हेक्साडेसिमल में तो आ नहीं सकते। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि C का जो कोड है वो लिख दूंगा। अगर मैंने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, C का जो कोड है, C का कोड है 1100, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। और 1 का जो कोड है वो है 0001। ठीक है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से कोई बंदा अगर मुझे ये उल्टा दे दे, बोले यार ये बाइनरी नंबर है और इसको आप ना हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो वही तरकीब है। ऑक्टल में ये था कि मैं 3-3 के ग्रुप्स बनाता था, इसमें 4-4 के बनाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो पहला 4 का ग्रुप, दूसरा 4 का ग्रुप। तो पहला 4 का जो ग्रुप है वो है 1100। मैं इस टेबल में तलाश करूंगा 1100 इज C। ठीक है, तो मैं यहाँ ला के लिख दूंगा C। उसके बाद दूसरा 4 डिजिट का ग्रुप देखूंगा 0001। 0001 पे मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा ये 1 है। ठीक है, तो ये जिस तरह से ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल करना आसान था, इसी तरह से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे। तो इसकी यही तरकीब है कि सारे डिजिट्स जो हेक्साडेसिमल के हैं उसका इक्विवेलेंट 4 डिजिट बाइनरी कोड उसी ऑर्डर में लिख देंगे जिस ऑर्डर में डिजिट है, या रिवर्स करना है तो 4-4 के ग्रुप्स बनाएंगे और उन 4-4 के ग्रुप्स का जो इक्विवेलेंट डिजिट है वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, 9 से या 9 तक है तो यहाँ से देख लेंगे, और 10 से ऊपर चला गया तो फिर ABCDEF में से आपको डिजिटिंग होगा। यहाँ तक सब लोग क्लियर है कि क्या फर्क है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी में क्या डिफरेंस था और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बात आ जाती है यार इस टेबल की। ठीक है, अब आप लोग ये परेशान है, ये टेबल जो है ये सर तो इतनी तेजी से लिख रहे हैं और हमें तो ये याद करना पड़ेगा, ये कैसे रट्टा मारेंगे इसका। तो इसका ना बड़ा आसान सी तरकीब है। ठीक है, बड़ी आसान सी तरकीब है। आप लोगों ने कभी डिजिटल क्लॉक देखी है? डिजिटल क्लॉक देखी है आप लोगों ने? सर डिजिटल क्लॉक देखी है? आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल का मीटर, डिजिटल मीटर देखा है किस तरह से जाता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल भराते हैं तो क्या होता है, 0, उसके बाद वो डिजिट चेंज होके बन जाता है 1, फिर वही डिजिट चेंज होके बन जाता है 2, वही डिजिट चेंज होके बन जाता है 3, उसके बाद 9 के बाद क्या होता है, 9 के बाद वो डिजिट क्या बन जाता है? 1.0 हाँ, सर 10। 9 के बाद वो डिजिट बन जाता है 10। ठीक है, तो क्या होता है जब जब उसके डिजिट्स खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट में इंक्रीमेंट होता है और ये वाला डिजिट वापस से रीसेट हो जाता है। ठीक है, इंक्रीमेंट इन नेक्स्ट डिजिट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक इजाफा हो गया, इंक्रीमेंट इन नेक्स्ट डिजिट, और ये वाला जो डिजिट है ये रीसेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 29 के बाद नेक्स्ट डिजिट बनता है 30, तो क्या हुआ, ये वाला डिजिट हो गया रीसेट और इस वाले डिजिट के अंदर क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह 19 के बाद 20 आता है, क्या हुआ, ये वाला डिजिट हो गया रीसेट और ये वाला जो डिजिट है वो क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ऐसे ही होता है ना जब आप जी काउंटिंग सर। करते हैं। ठीक है, तो अब ये बेस 10 के अंदर इस तरह से चल रहा है, तो बेस 2 के अंदर क्या होगा, बेस 2 के अंदर जो है वो रीसेट कब होगा, जब ये डिजिट 9 पे पहुंचेगा तो बेस 10 के अंदर होता है। बेस 2 के अंदर कब रीसेट होएगा, जब ये 1 चला जाएगा तो क्या होगा, 1 के बाद फिर रीसेट होना पड़ेगा उसे। ऐसा ही है, इसमें 9 के बाद रीसेट होता है तो इसमें 1 के बाद होना पड़ेगा क्योंकि 2 नहीं होता कोई। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0 0 0 0, उसमें आपने 1 ऐड किया तो क्या होगा, 0 0 0 1। ठीक है,
इसके अंदर 1 ऐड किया तो क्या हो गया 0 0 0 1। अब 0 0 0 1 के अंदर फिर से तुम 1 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 1 + 1 हो गया 2। 2 तो होता नहीं है तो क्या होगा ये वाला डिजिट जो है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है ये वाला डिजिट रीसेट हो गया और अगला वाला डिजिट में +1 आ गया 1 आ गया। ठीक है आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? जी सर। Yes, यही sir. यही चल रहा है 0 0 0 1 में 1 ऐड किया तो 1 बन गया। उसके बाद अब ये 1 में दोबारा 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 2 तो हो नहीं सकता तो क्या हुआ ये डिजिट रीसेट हो गया और अगले डिजिट में +1 हो गया। ठीक है उसके बाद 0 + 1 1 तो अलाउ है तो ये 1 ऐड हो गया रीसेट होने की जरूरत नहीं पड़ी तो इसको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 1 + 1 किया तो 2 हो गया 2 तो बाइनरी में आ नहीं सकता तो क्या हुआ फिर से ये रीसेट हो गया ये वाला रीसेट हो गया और इसके अंदर 1 कर दिया। अब इसके अंदर 1 करोगे तो क्या होगा ये 2 हो गया। अब 2 तो हो नहीं सकता तो क्या हुआ ये वाला भी रीसेट हो गया और जो तीसरा डिजिट है उसके अंदर +1 हो गया। ठीक है अब 1 0 0 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ 1 0 1 बन गया तो क्या हुआ ये वाला रीसेट हो गया 0 नहीं रीसेट की अब जरूरत नहीं पड़ी 0 + 1 आ सकता है। ठीक है 0 + 1 जो है वो आ सकता है तो रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो इसमें और इसमें भी इजाफा नहीं करना पड़ा ये 1 0 ही रहा। ठीक है इजाफा बराबर वाले डिजिट में जब करना पड़ता है जब आप रीसेट कर रहे होते हैं एक डिजिट को रीसेट कर रहे होते हैं तब बराबर वाले में 1 + 0 कोई इजाफा नहीं है तो रीसेट नहीं किया तो बराबर वाले दो डिजिट 1 1 ही रहे। ठीक है ऐसा ही है ना 0 1 1 0 के अंदर 1 ऐड किया आपने तो क्या हुआ 0 + 1 1 बन सकता है। तो जब आपको रीसेट नहीं करना पड़ा तो बराबर के दो डिजिट सेम रहे आपको कैरी नहीं करना पड़ा। इसी तरह से 0 1 1 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ 1 + 1 = 2 2 तो आ नहीं सकता तो क्या करना पड़ेगा इसको लाजमी रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है तो ये 1 से 0 पे चला गया और 1 आपने कैरी किया तो क्या हुआ 1 + 1 ये 2 बन गया। अब ये 2 बन गया तो इसको भी रीसेट करना पड़ा। इसको रीसेट करना पड़ा तो फिर आपने एक 1 इधर ऐड किया तो क्या हुआ ये भी 1 + 1 2 बन गया। इसको भी रीसेट किया तो इसके बराबर वाले में ऐड करना पड़ा। ठीक है तो जब भी आप एक डिजिट को रीसेट करेंगे उसकी लिमिट्स क्रॉस हो गई तो बराबर वाले में एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से चलती है कहानी। ठीक है और दूसरी तरह से इस टेबल को समझना है तो इस तरह से समझ लो। देखो जो ये वाला पहला वाला डिजिट है इसका ये हर में बदल रहे हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। अब जो दूसरा वाला डिजिट है तुम इसको देखो ये 2 के बाद बदल रहे हैं 0 0 2 बार रिपीट हुआ फिर 2 बार 1 1 रिपीट हुआ फिर 2 बार फिर 0 0 रिपीट हुआ फिर 2 बार फिर 1 1 रिपीट हुआ। अब तुम तीसरे वाले को देखो तीसरा वाला जो है ये 4 बार तक सेम रहता है 0 0 0 0 फिर 4 बार 1 आएगा 1 1 1 1 फिर 4 बार 0 आएगा 0 0 0 0 फिर 4 बार 1 आएगा 1 1 1 1। अब तुम आखिरी डिजिट को देखो जो आखिरी डिजिट है किधर गया पेन आखिरी जो डिजिट है उसको अगर आप देखें तो ये 8 बार तक सेम रहेगा। ठीक है आखिरी जो डिजिट है ये 8 बार तक सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार तक 0 है फिर 8 बार तक 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है तो इनमें से कोई 2 3 तरकीबें आप देख लें तो ये आपको जबान पे चढ़ जाएगा। ठीक है ठीक है इज एवरीवन ओके विद दिस? जी सर। ठीक है बस आज की क्लास के लिए इतना ही इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। जी सर बाइनरी डिवीजन जी बाइनरी डिवीजन कराते सर थोड़े से और एग्जांपल करा दें। बाइनरी डिवीजन की एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है बाइनरी डिवीजन के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं उसको बेस 10 में भी करके देख लेते हैं और बाइनरी में भी। ठीक है लेट से हम ले लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2। 15 डिवाइडेड बाय 2 जो है उसका आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है 1 छोटा है 2 से 0 2 7 14 रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है इसी चीज को बाइनरी में वेरीफाई करते हैं 15 का कोड लिखेंगे 15 का जो कोड है वो होता है 1111। ठीक है 15 का जो कोड होता है ये होता है 1111 इसको वेरीफाई कर लेते हैं 1111 इन बाइनरी
ठीक है, तो इसको बेस 10 के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो होगा 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। तो ये बन गया 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15। ठीक है, तो 1 1 1 1 जो है ये 15 का है, और 2 का जो है वो 1 0 होता है सिंपली। 2 की जो कन्वर्जन है वो होती है 1 0। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? 2 जो है वो 1 0 ही होता है ना। 2 पावर 1 इंटू 1 इज 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0 इज 0। तो ये आपका पास बन गया 2। अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 0 जो है वो तो 2 है, ये 1 से बड़ा होता है, 0 लगा दिया। ठीक है, 1 0 टाइम्स 1 इज 1 0। सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया आ गया 0। ठीक है, अब ये 1 इससे छोटा रह गया, ये 1 उतारा। ठीक है, आप कर सकते हैं। 1 0 टाइम्स 1 इज 1 0, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। ठीक है, अब आखिरी वाला 1 उतारा, 1 0 टाइम्स 1 इज 1 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखें ये जो 1 1 1 है बाइनरी के अंदर, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 1 is 2, 4 plus 2 is 6, plus 2 power 0 is 1, 6 plus 1 is 7। ठीक है, और 1 0 को हमने ऑलरेडी देखा था कन्वर्ट ये 2 में ही होता है, और रिमाइंडर इसका 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ वेरीफाई हो गई, बाइनरी के अंदर वही जवाब आ रहा है जो डेसिमल के अंदर आ रहा था। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलें, लेट्स कॉल इट एंड ऑफ द क्लास, और इंशाल्लाह ताला इसकी मैं कुछ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे दूंगा। ठीक है, बस आज के लिए बस इसी की आप प्रैक्टिस करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दे दूंगा आपको, असाइनमेंट नहीं दूंगा, दे विल जस्ट बी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आज की क्लास अटेंड करने का।